नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 23 दिसंबर 2025 और दिन आज हो गया जी मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है और लगातार जो चमक लहसुन के भाव में लग रही है, क्या आने वाले दिनों में चमक जो है कुछ और चमक जो है लहसुन के भाव में लेकर आएगी, क्या चमक से चमक लग जाएगी। तो सारी चीज़ों में बात करेंगे, पूरा विश्लेषण देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपको बताएंगे कि नेगेटिव चीज़ से कैसे जो है पॉजिटिविटी लहसुन में आ सकती है, कैसे भाव जो है वो बन सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं और पहुंचे हमारे पिंकी बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? बस कृपा हो रही है, धूप का मजा ले रहे हैं बाहर बैठ के। क्या बात है आज मंगलवार है, जी। थोड़ी चहल पहल हल्की कम रहती है, लेकिन वैसे बाजार में गर्मी तो बनी हुई है। जी जी जी। और बाबूजी वो एक ऐड आती है ना, सर्दी में गर्मी का एहसास, तो वो एहसास जो है ना अब हो रहा है। अच्छी लग रही है धूप इस समय काफी, जी क्योंकि मौसम थोड़ी हवा भी, ठंड तो है, हवा भी है। जी जी जी। और चले बाबूजी, देखिए आपके सारे आज मैं भी बैठ गया धूप में, पीछे से सिकाई हो रही है। जी। तो बाबूजी आज सुबह सुबह का समय है, क्या कुछ माहौल है जी? कितनी गाड़ियां मंडी में आ गई जी लहसुन की? अराइवल तो आज मेरे ख्याल से 8-9 गाड़ी तो है मंडी में, जी। जिसमें से 4-5-6 गाड़ी तो यूपी है, 4-5 गाड़ी यूपी है। अच्छा। 3 गाड़ी एमपी की भी है, हाँ जी और ये थोड़ा फार्मी फुर्मी मिला मिलू के सब जी मिला जी के है ये। जी। बाबूजी अगर हम वैसे बात करें ओवरऑल, जो फिलहाल मार्केटों में सुर्खियां हैं, पीछे प्रोडक्शन मंडियों की बात करें, इसके पीछे अब धीरे धीरे जो माल कम हो रहे हैं वो मान सकते हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा था, ऐसी पहले इसी तरीके से किसान माल लेते आएंगे तो ठीक रहेगा। हाँ जैसे ही अगर उन्होंने एकदम सारा निकाल दिया तो बाजार दोबारा फिर एकदम नीचे आ जाएगा। जी अभी आप देख रहे हैं, इतनी जल्दी हजार पैकेट के आसपास पूरी एमपी की मंडियों में नया माल निकल रहा है, हाँ और उनके भाव भी 80 रुपए से लेकर और 150-40 रुपए तक के भाव चल रहे हैं वहाँ जी नए जी माल के। जी। तो किसान का तो पानी बिक रहा है पूरा, तो बिल्कुल। अच्छा है। अगर इसी स्पीड में चलते रहे तो बाजार थोड़ा सा अभी कुछ दिन के लिए और रुका रह सकता है। जी जब ज्यादा आवक होगी तो भाव तो जाएंगे जाएंगे। बिल्कुल। और बाबूजी एक चीज और हम कहेंगे कि भले ही ये तो भाग्य है किसान का कि भाई यहाँ किसान का पानी भी आज बिक रहा है, लेकिन बाबूजी किसान मेहनत तो बहुत करता है। मेहनत तो देखो आप, हर हर चीज में मेहनत है, जबकि हिंदुस्तान में खाली किसान की मेहनत ही सबसे सबसे ज्यादा है बाबूजी। अहम होती है। हाँ। और बाबूजी कोई कोई साल तो ऐसा आता है कि किसान अपनी लहसुन को पार्वती नदी में प्रवाहित करता है। ये इस साल भी हुआ है। हाँ इस साल भी जो माल खराब हो रहे हैं वो क्या जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा अंत है जो, जिसकी हमें उम्मीद थी कि कहीं ज्यादा ना गलत हो जाए, हाँ। तो वो प्रभु ने बचा लिया। और बाबूजी आपका दिल से धन्यवाद करेंगे, लगातार आप जो है ना अच्छा मार्गदर्शन देते रहे, कभी भी आपने जो है। मैं अभी भी कहता हूँ, आपके पास 100 पैकेट है तो उसको भी 3 यूनिट में निकालते जाएं। बिल्कुल बाबूजी। अब वो 3 की जगह मैं 4 की जगह अब 3 पे आ गया हूँ, हाँ जी क्योंकि समय भी correct। खत्म हो रहा है। बिल्कुल बाबूजी, क्योंकि आप देखो इस समय जैसे मालों की धीरे धीरे शॉर्टेज भी होती जा रही समय के अनुसार बाबूजी। अच्छा बाबूजी, हमारी ना बात हो रही थी पीछे एमपी में, तो कुछ लोगों ने बताया कि शर्मा जी पहले जब हम माल बेचते थे ना तो हमें 2:30-3 बज जाते थे, अब हम 11-12 बजे तक सारा माल बेच के फारिग हो जाते हैं। और ऐसा तो देखो ये मंडी में चलता रहता है, कोई ये मंडी शाम तक की है। हाँ जी हाँ जी। पीछे एमपी की बात है नहीं, बाबूजी। हाँ, एमपी में आजकल जल्दी माल निपट जाता है, क्योंकि हाँ आवक कम है। आवक जब कम ज्यादा है। आवक होगी तो काफी टाइम लगेगा उनको, जी। काफी टाइम लगेगा उनको। तो बाबूजी उसके पीछे उनका भी ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं चीज दर्शा रही है कि जो आपके है वो कम इसलिए हो रही है क्योंकि माल भी कहीं ना कहीं हाँ, माल बिकते की जा रहे हैं। शॉर्टेज। जी अब पूरा हिंदुस्तान खाने वाला है लहसुन। अब ये देखिए ना, कहाँ 15-17 हजार पैकेट की बैलेंस चल रहा था, जी बाबूजी। आज जो 7-1 हजार 8 हजार बिक नहीं है, जी तो ये फर्क तो पड़ता ही है। जी और यहाँ 5-7 हजार पैकेट हो तो कुछ ऐसा लगता है मंडी में कोई माल भी नहीं है, जी जबकि है तो गिनती की दुकानें, 30-35 दुकानें तो हैं,
तो नजर नहीं आता है। बिल्कुल बाबूजी। और बाबूजी हम मानते हैं कि लहसुन का अकेला उत्पादन जो है ना 60-70% जो उत्पादन है वो एमपी में होता है ज्यादा, हाँ है ज्यादा ना? उत्पादन एमपी है। आज गुजरात की भी गाड़ी आई है मार्केट में, जी जी सुनने में आया गुजरात की गाड़ी भी एक लगी है। जी अब क्या रेट बिकती है अभी तो बिकी नहीं, बिल्कुल लेकिन वो बिहारी उठाते हैं उसको कली के कारण, जी मोटी कली के जी। कारण। और बाबूजी इसी उत्पादन की जो एक परसेंटेज है ना उसके बेस पे हमारे बहुत सारे एमपी के भाई कहते थे शर्मा जी आप देखना एमपी पूरे भारत को खिला देगा इतना लहसुन है। लेकिन अब आप देखिए धीरे धीरे समय क्या कह रहा है। देखिए हर जगह इस बार दिल्ली को पंजाब ने खूब खिलाया। हाँ जी खिलाया हाँ, बाबूजी। और उसके आगे जब तक वो था तो एमपी की कोई पूछ ही नहीं थी। मतलब ये नहीं कि पूछ नहीं, ये था कि पहले वो बिकता था और फिर दूसरे का नंबर आता था। करेक्ट है बाबूजी करेक्ट। क्योंकि वो किसान होते थे, उन्होंने बोली करके 1 2 3 निकलना करना है होता बाबूजी था। उन्होंने निकलना है। वो लहसुन जो है ना वो फिर मेरे ख्याल से ज्यादा रुक भी नहीं सकता था बाबूजी। नहीं 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 नहीं, रुक तो सकता था। सबसे बढ़िया ही लक्षण होता है। अच्छा जी। मतलब कैपेसिटी रुकने की क्या होती है बाबूजी उसकी? है, उसकी रुकने की कैपेसिटी क्या होती है स्टोर होने की? स्टोर होता तो घरों में है, कोई कोल्ड स्टोर में तो होना नहीं। हाँ वैसे नॉर्मल इसको होता है। रख रखाव का वो इसकी जड़ समेत रखा जाता है। थोड़ा किसान पूरा बच्चे की तरह इसकी देखभाल करता है। हाँ सही बात है बाबूजी। जैसे बच्चे की देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ऐसे ही किसान भी इसको अपना बच्चा समझ के इसकी देखभाल करता है। तो बाबूजी पहले तो भाव बताते हैं फिर एक लास्ट में ना एक आपका रिव्यू लेंगे क्योंकि दर्शक बड़ा दिल थाम के इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप पुराने भी हैं बहुत अच्छे जानकार भी हैं। तो पहले तो बाबूजी भाव बताइए। भाव देखो, अगर आप देसी में देखते हो, जी जैसे वो आप देख रहे हो, हाँ जी हाँ जी। वो माल ऐसे माल बिक रहे हैं अंदाजा 160 के आसपास, अच्छा जी अच्छा जी 160 के आसपास। जी थोड़ी सी इससे अच्छी क्वालिटी आ जाएगी तो 10, हाँ जी अच्छा बाबू। थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी आ जाएगी तो 10 रुपए बढ़ सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ ज्यादातर माल जो है वो 120 25 30 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा बाबूजी ये वाला है। और बाबूजी 160-70 भी जाता है जो बाल वो कौन सा हाँ, जी? ये अब 160 बिका ही है ना वो। हाँ जी हाँ जी। कहाँ का बाबूजी रामपुर का? नहीं, अच्छा, एमपी। एमपी। अब रामपुर साइड का भी लो, या कोई भी अच्छा माल लोगे मजबूत और मोटा, हाँ उसकी कीमत ये है। अच्छा। उसकी कीमत 150-60 रुपए कम से कम है, हम्म, अगर जो मजबूत और मोटा है। बेशक वो रामपुर है, भले वो एमपी है, भले वो कहीं का भी है, ये इसका पक्का भाव है। बाबूजी इस समय गाइड कर दो मालों को निकालना कैसे है क्योंकि इस समय ही नुकसान और फायदा होगा। अब 1 महीने के अंदर किसान को माल अपना निकाल देना है, इससे ऊपर खींचने की कोई मतलब, कोई गुंजाइश नहीं यानी है। 15-20 जनवरी तक माल को निकालना है उसको। 15 जनवरी तक एक डेडलाइन बना रखी है। बाकी 2 दिन 5 दिन बिकता तो फरवरी में भी है पुराना, बिकता है कीमत लेकिन जो नया आ जाता है कीमत जो मर्जी मिले। हाँ लेकिन बाबूजी नए का असर पड़ने लग जाता हाँ, है ना? क्योंकि पूरा साल मंदी में रहा है और आखिरी में फिर दोबारा कहीं वो उल्टी पड़ गई, जैसे पिछले साल पड़ी पिछले साल पड़ी थी, वो ना। क्योंकि फिलहाल बाजार माहौल तो इशारा कर रहा है बाबूजी तेजी का लेकिन उस तेजी में अगर मालों को लोग रोक लेंगे ना नहीं, अब रुकने वाला, तो फिर बाबूजी नुकसान बहुत हो सकता अब रुकने वाला नहीं है ना? इस समय तो भाग्य ने ये कल कट्टा मैंने तोला था 40 किलो का। अच्छा बाबूजी आज ही तोला सुबह 39 किलो का। 1 किलो मतलब एक दिन में बाबूजी? एक दिन में, मतलब 1 वैसे किलो? तो आधा किलो जाना चाहिए। 1 केजी जान लग गया? 39 किलो 400 ग्राम आया तो 39 किलो लिखना पड़ा, जो मंडी की धारा है। हाँ बाबूजी 450 ग्राम होता है तो आधा किलो है, हाँ 400 ग्राम में उसके 400 ग्राम उड़ गए। हाँ बड़ी बात है और कल पूरा 40 किलो तुल रहा था तो 4 रुपए किलो का फर्क पड़ गया। सही बात है बाबूजी। बाबूजी जितनी तेजी आती जा रही ना उतनी तेजी के हिसाब से जितना लहसुन ज्यादा लॉस होगा लेस होगा ठीक है बाबूजी वो उतना नुकसान कर देगा। 4 रुपए बढ़, आज कीमत बढ़ भी गई तो 4 रुपए का वजन गया, जबकि कीमत तो नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी क्योंकि मंगलवार का दिन है हाँ, बिक जाएंगे आज माल, काफी हद तक कवर हो जाएंगे। जी। उम्मीद है शाम तक 6,000 पैकेट अगर बैलेंस रह जाता है तो अच्छे संकेत है जी। तो बाबूजी हमने कल देख रहे थे, कल आपकी मेरे कल 20-22 गाड़ी से ऊपर थी। हाँ जी जिसमें बड़ी भी थी, यूपी की छोटी गाड़ी भी होती है। हाँ जी हाँ जी। अब अगर फार्मी है, एक गाड़ी में कट्टे ही 80-90 थे, लेकिन लिख तो दिया जी एक गाड़ी है। हाँ जी सही बात है। एमपी जो है वो 14-15-16 टन की होती है। तो बाबूजी हमने नेगेटिव भी बता दिया, नेगेटिव जरूरी है लेकिन पॉजिटिव नहीं बताएंगे ना तो कहेंगे लोग कि पॉजिटिव नहीं बताते हम लोग। तो बाबूजी क्या लगता है आने वाले दिनों में अभी बाजार चमक रहेगी बाजार में?
देखिए अगर 2 दिन माल नहीं आते हैं हाँ हाँ एकदम फिर तेजी आ जाएगी 5-10 रुपए की। जी बिल्कुल। अगर तेजी थोड़ी आती है, 10 की नहीं आती, 5 की आती है, तो माल तो उठ जाएंगे। जैसे ही माल उठते हैं फिर बाजार में आप रौनक गिन सकते। बिल्कुल भाजी। लेकिन चांस तो है। हाँ अब जितना आज माल है ये माल तो खत्म हो जाएगा, इसके अलावा थोड़ा मंडी से बैलेंस माल भी उठ जाएगा, बिल्कुल भाजी। तो फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। और अगर बैलेंस वैसे का वैसा ही दरमियान रहे तो चांस वही रहता है कि अगले दिन कितनी आवक होनी है। बिल्कुल मंगलवार को वैसे भी कम भी आवक होती है, जी तो संडे मंडियां बंद होती है जैसे। जी भाजी। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपके विश्लेषण का, क्योंकि हमारे दर्शक बड़ा दिल थाम के जो है ना आपकी बात सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। उन्हें ये भी पता है कि बाबूजी से जो चीज छन के आएगी ना पूरा एक्सरा होके आएगी, क्योंकि कुछ लोग तो कुछ भी जिस समय नहीं लगता उस समय भी वो कहते हैं भाई ऐसा होगा, पर आपकी रिपोर्ट से किसी का नुकसान नहीं होता बाबू। ठीक ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, 9810087863 पिंकी भाई। धन्यवाद बाबूजी। देख सकते हैं बाबूजी का कार्ड है और इस पे नंबर लिखा है, आप संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।